तो वसुधा जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ तरुण, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, और धन्यवाद आपका आज आने के लिए हमारे स्टूडियो में। तो होपफुली हम लोग आज काफ़ी मज़ेदार बातें करने वाले हैं तंत्र के बारे में। और तंत्र की जो गलत इमेज लोगों की नज़रों में बन गई है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग आज ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। एक तो मुझे तंत्र के बारे में थोड़ा बताओ, और इसकी जो इतनी गलत इमेज बन गई है, किस वजह से बन गई है? एक्चुअली पता है क्या, जब किसी भी चीज़ का मास आता है, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों सामने आती हैं। जो लोग उसको अच्छाई के लिए यूज़ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तंत्र को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया है कि हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि अगर मेरे सर में भी दर्द है तो मेरे को किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर तंत्र कराया गया है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि तंत्र ऐसी चीज़ नहीं है जो हर किसी पे किया जाए, हर कोई करे, लेकिन हाँ, जिसके ऊपर किया जाता है वो वास्तव में जानता है कि तंत्र होता क्या है और क्या इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स हैं। तो हर कोई कर भी तो नहीं सकता ना मैम ये? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, उसको ज्ञान भी होना चाहिए कि तंत्र में आपकी तंत्र की साधनाएं होती हैं, योग होता है, मंत्र शक्ति होती है, तंत्र शक्ति होती है, तब जाके ये सारी चीज़ें मिलकर फिर एक तंत्र की क्रिया होती है। अब बेसिकली लोग कहते हैं कि तंत्र ऐसा होता है, तंत्र में बलि दी जाती है। तंत्र के नाम से अगर मैं देखूँ ना, तो तंत्र को एक भय का रूप दे दिया गया है। टीवी सीरियल्स वगैरह में वैसे ही दिखाया जाता है ना? नहीं, एक्चुअली देखिए, जो दिखाया जा रहा है और जो व्यक्ति कर रहा है और किस विधि से कर रहा है बहुत डिफरेंट है। अच्छा। तंत्र करने के दो रास्ते होते हैं, एक वाम मार्गी, एक दक्षिण मार्गी। लेकिन मैं ये बता दूं कि अधिक से अधिक लोग आज की डेट में जो सब कर रहे हैं उसमें तंत्र की वो सारी चीजें नहीं है जो तंत्र का यूज किसी की अच्छाई के लिए किया गया था। अच्छा। तंत्र भगवान शिव ने दिया, माता पार्वती ने लिया, माँ काली ने तंत्र को किया। लेकिन क्या आपको पता है तंत्र को संभालने वाली और कौन सी ऐसी देवी है? मुझे नहीं पता। माँ काली के अलावा? माँ काली के अलावा माँ बगलामुखी। ये माँ काली के ही रूप है। अगर हम देखें तो देवी गंगा। गंगा का तंत्र के साथ मैंने कभी रिलेशन नहीं सुना। अच्छा, ये बताइए कि मरने के बाद हाँ, जो सब कुछ शून्य हो जाता है, जिसका इस्तेमाल करके लोग कई बार तंत्र करते हैं, उसको कहाँ विसर्जित किया जाता है? गंगा में। किसी के ऊपर कोई चीज होती है, कोई परेशानी होती है, कोई बाल होते हैं, कोई खंडित चीज होती है, वो किसको दी जाती है? गंगा में प्रवाहित कर दी, नदी में प्रवाहित कर दी, नदी में प्रवाहित करी जाती है। तो गंगा के अंदर वो शक्ति थी जो किसी भी चीज को अपने अंदर समा सकती थी। गंगा के अंदर वो शक्ति है जो पितरों का तर्पण कर देती है, यानी कि एक भूत लोक में बनने वाली, जिन्हें हम कहते हैं कि आत्मा की शांति नहीं हुई, तो अगर इससे भी मुक्ति दे सकती थी तो वो माँ गंगा है। तो माँ काली का स्वरूप चीजों को सिद्ध करने के लिए है, और माँ गंगा को आप इन चीजों की शांति के लिए भी इस्तेमाल। अब मैं ही बहुत सारी चीजें करवाती हूँ जिसमें मैं ये कहती हूँ कि इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ ऐसे तंत्र वगैरह करवाते हो। नहीं, जैसे किसी के ऊपर कुछ किया गया है, काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरा, जहां उस लेडी के घर में कोई चीज ऐसी निकली थी जो कि उसकी कोई रिलेटिव थी, जानने वाली थी, और वो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी जो आत्मा थी या जो उनकी सोल कनेक्ट थी, वो उस चीज के जरिए उनके घर के अंदर रहकर कनेक्ट हो रही थी। अच्छा। और उनके घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब की हुई थी। तो उसके बाद में उस चीज़ को बाहर निकलवाया और उसको प्रवाहित भी करवाया। अच्छा। तो ये शक्ति गंगा के अंदर है, माँ गंगा के अंदर है, कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर सकती हैं। मैंने ये भी सुना था कि जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं वो गंगा क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास एक बंदिश लग जाती है। आप कभी भी देखेंगे कि जब कोई पहले के समय में कोई गर्भवती महिला अगर नदी पार करती थी, स्रोत तो वही है ना, गंगा ने ही अलग अलग जगह जाके अलग अलग नाम लिए, सब कुछ लिए, तो माँ गंगा को जब
पार किया जाता था तो गर्भवती स्त्री की झोली में एक नारियल दिया जाता था कि भेंट स्वरूप हम ये आपको दे रहे हैं और आप हमारी संतान की रक्षा कीजिए। तो वो चीजें भी होती थी। और आज भी आप देखते होंगे कि कई बार होते हैं, नदी जब पार करते हैं तो उसमें एक सिक्का डालते हैं कि ये हमने आपके यहाँ से हम निकले, आपके यहाँ से गुजरे, तो ये हमने एक तरीके से आपको शुल्क दिया, एक दान दिया। शादी के दिन भी आई थिंक नदी पार नहीं करते, ऐसा कुछ होता है? नदी पार नहीं की जाती, लेकिन अगर की जाती है तो वहां पर कुछ कई बार ऐसा होता है कि इंटर स्टेट होती है या कहीं और जाना पड़ता है, तो उसमें वहां पर कुछ सामान उनको अर्पित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, फिर आगे निकला जाता है। तो मैम एक बात बताइए, ये तो भगवान शिव ने बनाया, ठीक है, माँ पार्वती ने सुना और उसी से तंत्र की सारी विधि और विधान जो है इस दुनिया में आया, तो ये तंत्र का गलत यूज कैसे हो रहा है? भगवान शिव कैसे गलत चीज बना सकते हैं? नहीं, भगवान शिव ने कभी कोई गलत चीज बनाई नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं भाई हम काली माँ के साधक हैं और काम सारे बुरे कर रहे हैं, तो माँ है, वो तो मेरी भी माँ है, वो मेरा क्यों बुरा करेंगी? तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो माँ का नाम लेके बुरा काम करते हैं ना, अंत भी बहुत बुरा होता है उन लोगों का। और सामने देखा गया है कि हाथ की हाथ उन लोगों को आज फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप तो जो भोग रहे हो भोग ही रहे हो, लेकिन आने वाली संतान जो गलत तंत्र करवाएगा भी और जो गलत तंत्र करेगा भी, उसकी संतान को भी ये भोगना पड़ता है। अच्छा, उसकी संतान भी देखती है। और दूसरी चीज, जहां हम ये कहते हैं कि तंत्र भगवान शिव ने दिया, शिव सृष्टि के रचयिता हैं, शिव सृष्टि के संहारक हैं, और शिव बिना शक्ति के शव हैं। तो माँ काली और शिव जी अपने आप में तंत्र की एक परिपूर्ण छवि माने जाते हैं। तो जो माँ पालने वाली है, क्या वो किसी का संहार कर सकती है? नहीं, वही मैं नहीं करेगी। तंत्र का इस्तेमाल लोगों ने जिस गलत के लिए किया है, उनको इस चीज को भोगना पड़ता है। मैं ना किसी का कभी गलत करती हूँ और ना ही किसी को करना अलाउ करती हूँ। मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जिसमें से 60% फ़ोन वो होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसको वशीकरण कर दो, उसको मेरे पास बुला दो, या किसी लड़की की किसी से ब्रेकअप हो गया तो वो करा दो। तो भाई नहीं कराती हूँ। हाँ, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर से चल रहा है तो मैं, कुछ हीलिंग है हमारी तंत्र की, कुछ साधनाएं हैं, उनके जरिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला हटा सकती हूँ। अच्छा, वो काम मैं करती हूँ क्योंकि वो परमार्थ के लिए है। तंत्र तरीका होता है किसी भी चीज को जल्दी पाने का। किसी भी चीज को पाने के एक तरीके को हम तंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मंदिर में जोत जगा रहे हैं, वो भी आपका एक तंत्र है, एक तरीका है भगवान को खुश करने का। किसी भी तरीके को तंत्र बोला जा सकता है, तंत्र कहा जा सकता है। अब इस तरीके में कुछ अलग मंत्रों का उच्चारण होता है, कुछ शाबर मंत्र होते हैं, कुछ शाक्त मंत्र होते हैं। ये मंत्रों का उच्चारण होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये तांत्रिक है या ये वैदिक मंत्र है। वो मंत्रों के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग तंत्र में अलग अलग मंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी मतलब ऐसे, जैसे किसी का किसी से रिलेशन बनवाया जा सकता है। बनवाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब कोई भी लड़की सेट करी जा सकती है? देखिए, यही सोच, यही सोच, आदमी यही सोचेगा ना। हाँ, यही सोच है और इसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। आज किसी के लिए आप सेट भी कर दोगे, कभी तो वो भूत उतरेगा। अच्छा, मतलब उसकी शक्ति कभी तो उतरेगी ना। कब तक चलेगा? 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद क्या? फिर अलग। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग गलत करवा के अच्छी खासी चल रही जोड़ियों को खराब कर देते हैं। मेरे पास ऐसा भी केस आया था जिसके अंदर उनकी मैरिज होने वाली थी 1 महीने के बाद ही। अच्छा, सब कुछ फिक्स था, लेकिन जो लड़की की फ्रेंड थी वो कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद करती थी। और वो लड़का उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो किसी पॉडकास्ट के ही थ्रू मेरे पास आई। उसने मुझे बोला कि देखिए, मेरे घर में मेरे फादर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, क्योंकि इस तरीके से सब कुछ हो जाना और उसके बाद में हमारा काफी कुछ, हमने बहुत सारी जगह काफी एडवांस भी दे रखा था, वो सारा डूब गया। रिश्तेदारी में हमारी बदनामी हो गई कि भाई शादी होने वाली थी तो वो क्यों नहीं हुई। तो फिर मैंने केस देख के पता लगा कि उस लड़के को वशीकरण
किसी तरीके से तंत्र के द्वारा कर दिया गया था। तो उसका दिमाग उसकी तरफ से हट गया था। इसी में एक क्रिया होती है उच्चाटन की। हाँ। तो उसकी फियांसे की तरफ से उसका उच्चाटन करके और अपनी तरफ उसका आकर्षण वशीकरण कर लिया। फिर उस केस में उसको हटाया गया था। अच्छा। और अभी लास्ट 15 तारीख को ही उनकी मैरिज हुई है। हो गई दोनों की शादी। हाँ, अरे वाह। तो ये मतलब इतने तक दिमाग कंट्रोल किया, जैसे जो फिल्म आई थी शैतान, जिसमें वशीकरण दिखाया था, बिल्कुल, उस लेवल तक हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली पता है क्या है, ये हमारे मंत्रों में अगर आप देखें तो हमारे वैदिक मंत्रों में भी इतनी ज्यादा शक्ति है। मैं तो तंत्र की तरफ जाती नहीं हूँ। वैदिक मंत्र में आप एक अग्नि मंत्र का आवाहन कीजिए, आपको यज्ञ के अंदर अग्नि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे ऋषि मुनि करते थे। मंत्रों की एक वाइब्रेशन है, मंत्रों की एक अलग ऊर्जा है, एनर्जी है, जो किसी भी चीज को पा सकती है, किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है। यही विधियां होती हैं, यही साधना होती हैं। इनका सबका समावेश जब किया जाता है तब वो प्रॉपर तंत्र बन जाता है। ओके। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आज के समय में किसी को उतना ज्यादा प्रॉपर तंत्र करना आता भी होगा। देखो, आप मेरे को एक चीज बताओ, लाइटर के अंदर हम गैस के लिए यूज करते हैं केरोसिन। छोटा सा लाइटर होता है, बार बार यूज के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन फायर तो क्रिएट कर रहा है ना। बिल्कुल। अगर किसी ने थोड़ा सा भी करा तो उसको सिर्फ उतना ही आएगा, वो 2 सेकंड के लिए चलेगा। अगर कुछ गलती हो गई है या कुछ हो गया तो वो वापस नहीं कर पाएगा, आग लग जाएगी। आग लग जाएगी। लेकिन सामने वाले को पता है कि इसकी काट किस चीज से होगी। जो उसमें निपुण होगा उसको पता होगा कि इसका तोड़ कैसे है। तो मैम ये बताओ ना, ये पता कैसे चलता है? जैसे आपके पास आए, आप क्या कुंडली देख के पता लगाते हो या उसकी शक्ल देख के पता लगाते हो? एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ इसमें हिस्सा होता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। बिल्कुल। ठीक है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके माँ बाप भी नहीं जानते कि ये बच्चा कैसा रहेगा, आगे इसकी लाइफ कितनी है, क्या कुछ है। पंडित जी आते हैं, बच्चे का नाम बताते हैं, तभी बताते हैं भैया ये पाए हैं, घर के लिए ऐसा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे गंडमूल में भी पैदा होते हैं, घर में भी परिस्थिति खराब होती है, पाए अच्छे नहीं होते, तुलादान भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे इसी के अंदर, ज्योतिष के अंदर। इसी ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, नक्षत्र, भाव, इन सब के समावेश से ये पता लगता है कि किस व्यक्ति पे तंत्र किया हुआ है, किस व्यक्ति पे तंत्र हो सकता है और कौन व्यक्ति तंत्र कर सकता है। हम तंत्र की बात करें, लेकिन मैं उससे हटके एक चीज और बताती हूँ आपको कि आजकल जो ये हॉरोस्कोप हम देखते हैं ना, इसमें बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें लोगों की फिजिकल डिजायर पूरी नहीं होती और उसके लिए वो ऐसे से काम करते हैं कि अपने लोगों को वश में करना, लोगों से बातें करना, वशीकरण करना। तो वो उनकी कुंडली से वो भी पता लगता है ये ऐसे काम कर सकते हैं, कि ये ऐसे काम कर सकता है। ओके। वो सारी चीज पता लगेगी। तो ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैम। बिल्कुल होती है। क्योंकि अगर 90% लोगों को आजकल तो ये लगता ही है कि मेरे ऊपर किसी की नजर है या किसी ने कुछ करा रखा है, तो आपको तो पता चल जाएगा किसने करा रखा है। देखो, मैं आपको एक बात कलेश बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? उसका एक बात बताओ, डॉक्टर आज की डेट में कितने हैं? बहुत है। पहले डॉक्टर कौन से होते थे? MBBS MD। अब न्यूरो भी आ गया, साइकेट्रिस्ट भी आ गया, ऑन्को भी आ गया। आज की डेट में तो वो कायरो भी आ गया। किसी ने सुना था नाम? तो जितनी जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उनके उपाय भी तो है ना। बिल्कुल। तो वही काम आज है कि जितना जितना जैसे तंत्र फैल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तोड़ भी होती है इस चीज की। अच्छा। और आपकी कुंडली से ये पता लगेगा एक्यूरेट कि ये व्यक्ति तंत्र में ग्रसित है। और दूसरी चीज मैं ये भी कुंडली से देख के बताऊंगी कि आपके ऊपर कब किस समय तंत्र किया गया था और क्या घटना रही होगी। अच्छा। आपको खिलाया गया था, आपके ऊपर टोना किया गया था, या आप किसी ने आपके ऊपर नहीं किया, किसी ने करके उतारा रखा हुआ है और आप सिर्फ वहां से निकल रहे थे तो आप उसकी चपेट में आ गए। ओके। तो मैम एक बात बताओ ना, फिर पहले नहीं होते थे क्या तंत्र मंत्र गाँवों में जब हम लोग रहते थे? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पेरेंट्स के टाइम की बात कर रहा हूँ। पहले तो हम लोग इतना नहीं सुनते थे कि तंत्र, किसी ने काला जादू कर दिया, अब कुछ ज़्यादा होने लग गया। पहले आप कितने सात्विक थे? हाँ, पहले मंदिर रोज हर उसमें जाते थे। ऑरा, अब ये आपका ऑरा ही तो है। आप उसको कैसे भी डेवलप कीजिए। एनर्जीज पहले भी होती थी, बल्कि पहले के समय में ज्यादा कहा जाता था कि आप बाल खोल के मत जाइए, आप
क्या बोलते हैं, जब आप पीरियड्स में हैं तब आप, पहले मुझे इसलिए लगता था कि कम इसलिए होता होगा क्योंकि पहले हम इतनी प्रिकॉशंस लेके चलते थे, मानते थे इन चीजों को, मानते भी थे, और दूसरी चीज कि हम ना पहले मानने के साथ साथ ना उन घर वालों की बातों को फॉलो करते थे। हाँ, जैसे अब पीरियड्स में लड़कियां बाहर चली जाती नहीं करते थे। अब बाहर भी जाती थी तो उसके साथ क्या करते थे, मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं बोलने के लिए कि पहले पीरियड्स में लड़कियों को रोक नहीं, आपको मैं बताती हूँ, इसका भी मेडिकली बताती हूँ कि जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो हमारी बॉडी, फीमेल की एक जो बॉडी होती है वो अंदर से थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, थोड़ी शिथिल हो जाती है। अब किसी भी, अगर कोई भी चीज़ होगी, कमज़ोर व्यक्ति पे सबसे पहले इफेक्ट डलेगा उसका। तो जब ऑरा होता था उस समय, ऑरा वीक होता था, अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील नहीं करती थी, तो उस समय इन चीज़ों का ज़्यादा असर होता था। और कभी भी आपने देखा हो कि जहाँ पर थोड़ा गंदगी होती है, जब हम अपने आप को प्रॉपर शुद्ध महसूस नहीं कर रहे हैं, हम अंदर से ही फील नहीं कर रहे हैं। मानती हूँ कि पीरियड आज की डेट में उतनी प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अनइजीनेस फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंटली हम लोग परेशान होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो इन सब के दौरान ना हम अपना ऑरा, हमारा खुद का ही वीक होता है, जिससे ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। और एक चीज और बताती हूँ, इसकी कैलकुलेशन होती है। इसकी भी कैलकुलेशन होती है कि पीरियड्स कब आएंगे। अच्छा। हर महीने के हिसाब से जब चंद्रमा, ये पूरी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, इसमें चंद्रमा का और मार्स का, ट्रेड सीक्रेट, हाँ, चंद्रमा का और मार्स का मूवमेंट होता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करता है। जैसे जैसे वो राशि परिवर्तन करता है और जब वो ट्रांजिट के साथ में मार्स के साथ में कनेक्शन बनाता है, तब पीरियड्स की डेट आती है। और कई बार यही देखकर, मार्स को देखकर ही हम ये बताते हैं कि इसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, या इसके यूट्रस में प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजों के फैक्टर से भी पता लगता है पीरियड्स का। तो ये बीमारियां भी कुंडली से पता चल जाती है? बिल्कुल, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप ये भी बता सकते हो कि भैया ये टाइम पीरियड आपका आएगा। आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि भैया आपका ये शुक्र की और मंगल की युति चल रही है, तो कहीं ना कहीं, और आपके 7th हाउस में भी चल रही है, 5th हाउस के अंदर भी इसका असर आ रहा है, तो क्या है, खाने पीने पे कंट्रोल रखना, शुगर के योग बनेंगे, सैर करना शुरू कर देना। ये सारी चीजें उससे पता लगती हैं। किसी की मैरिज करते थे ना पहले, कुंडली मिलान करते थे। कुंडली मिलान करने का मतलब सिर्फ कंप्यूटर पे आप एक कैलकुलेशन करके गुण नहीं मिलाते थे। जब कुंडली मिलान की जाती है तो व्यक्ति के कैरेक्टर का, व्यक्ति के आगे आने वाले समय का, व्यक्ति के परिवार का, व्यक्ति की धन की स्थिति का, और साथ साथ व्यक्ति के पूरा ओवरऑल ये अपनी पार्टनर के लिए या ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीजें चेक की जाती थी। अब तो और इसी में ये भी देखा जाता था, जिसे हम नाड़ी भी बोलते हैं कई बार, कि नाड़ी दोष मिलता है। कई बार हम कुंडली से देख के ये भी बता सकते हैं कि इसका स्पर्म काउंट कम होगा, इस व्यक्ति के सेल्स कमजोर होंगे। अच्छा। या इस ग्रह और नक्षत्र से ये भी बताया जा सकता है कि इसके अंदर इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर तो हमें मेडिकल फील्ड तो चाहिए ही नहीं, ज्योतिष। आज बॉम्बे का एक हॉस्पिटल है, वहाँ की एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, मैं किसी भी चीज़ का ऐसे नाम नहीं लूंगी, वो ऑपरेशन करने से पहले उसकी कुंडली भी मंगाती हैं। यस, इज इट? आप मुझे बोलेंगे तो मैं नाम भी आपको बता दूंगी। अच्छा, वो कैमरे में नहीं बता सकते पर हम एक्चुअली देखिए क्या है, सब कुछ ना पहले से प्री डिसाइड है। ज्योतिष कभी भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। पहली चीज तो यहाँ ये क्लियर कर दो, जो आप कर्मास करके आए हो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कुंडली बनी। ठीक है। अब ज्योतिष, अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हो ना, तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। वो डायरेक्शन करके डेस्टिनी तो अपना काम करेगी। अगर आपके ऊपर तंत्र भी होना है ना, तो तंत्र होगा,
क्यों? कभी ना कभी आपने किसी को परेशान करा होगा, आपने कुछ करा होगा, या कुछ आपके कर्माज ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन क्या होगा कि आपको सही समय पर व्यक्ति मिल जाएगा कि भैया इन चीजों से बचकर रहियो और मंत्र तंत्र से थोड़ा सा ध्यान में रखियो, किसी का लिया हुआ मत खाइयो। बताते हैं ना प्रिकॉशन कि वाइट चीजें नहीं खानी है आपने, या संभल के जाइयो, आगे खड्डा है, आगे संभल के जाइयो, खड्डा है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को सिर्फ बता सकता है कि ये आगे गड्ढा है, या तो तू घूम के जा, या इसको पार कर जा, या थोड़ी देर रुक जा, पहले कोई वहां से निकल जाए, उसको कवर कर जाए, फिर निकलना। तो ये सिर्फ एक मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन करना तो व्यक्ति को ही पड़ता है। तो मतलब हमें अपने कर्म तो खुद ही निर्धारित करने पड़ते हैं। कर्मास कीजिए। आपका अगर एक्सीडेंट का योग लिखा है तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और वो दिल्ली से बाहर है। मतलब हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि मैंने उनको कहा कि दीदी आप एक काम करो, ये स्टोन लेके और भैया को पहना दो। स्टोन भी महंगे थे, उन्होंने स्टोन पहनवाए। मुझे काफी कुछ दिख रहा था, तो मैंने कहा बेकार में अगर इनको बताऊंगी तो इनके मन में वहम होगा, और अपना रिश्ते आपस की बात है तो कल को इनको ये ना लगे कि भाई ये स्टोन की वजह से कह रही है या कुछ भी है। तो मैंने उनको वो स्टोन डलवा दिए। स्टोन डलवाने के 2 महीने तक ना वो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उनको। तो 2 महीने के बाद उनका फोन आया कि वसुधा तूने तो स्टोन डलवाए है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने यही अच्छी बात है कि कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ चेंज नहीं दिखा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझे कोई स्टोन डालने के बाद बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा दीदी ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने मुझे रात को फोन करा। मैंने कहा दीदी एक काम करो, स्टोन तो उन्होंने धारण कर लिया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, आप निकाल के रख दो और वो स्टोन को आप सुबह प्रवाहित करा देना। वट एवर इज अमाउंट देयर आई विल पे फॉर दैट। उन्होंने रात को जैसे बेड के साइड में ड्रॉर होती है उसमें अपनी रिंग्स निकाली और रख दी, और सुबह उठ के सिर्फ वो बाथरूम में नहाने गए हैं। बाथरूम में पैर फिसला उनका, वो वहां गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी में, पैर में और हाथ में चोट लगी। दोनों जगह प्लेट्स डली। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से 8 महीने के बेड रेस्ट पर चले गए। अच्छा, वही में क्या था? फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा दीदी आपको मैंने कहा था कि स्टोन डाल लेना, आप इतने टाइम से बचे हुए थे, मतलब कुछ नहीं हुआ था, ये भी अच्छी बात है। कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपको ये लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या किया, आपने स्टोन डाले तो बस वो घटना कितना भी कुछ कर लो, क्यों? क्योंकि एक तो आपका विश्वास नहीं था, बार बार वो विश्वास डगमगा रहा था, तो कहीं ना कहीं काम हो गया। कहते अब ये बता कि ये तो हो गया, रिकवर कर पाएंगे, खड़े होंगे, क्योंकि बैकबोन में प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा दीदी जो होना था वो हो चुका है, अब इसके बाद ये रेमेडी कर लो। ये 8 महीने का टाइम 5 महीने पे चला जाएगा और 5 महीने में अच्छी रिकवरी हो जाएगी। स्टोन दोबारा डलवाए, रेमेडियल पार्ट करवाया, 4.5 महीने के बाद बैठने लग गए थे और 6ठे महीने से चलने लग गए। तो हर चीज काम करती है। साथ साथ कुछ हीलिंग थेरेपी भी चली थी उनकी। अच्छा। वो हीलिंग थेरेपी भी मैंने करी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन का काम था वो किया, फिर मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। देन आई कम टू तंत्र। फिर इनकी तंत्र हीलिंग करी इनकी हेल्थ के लिए। तंत्र हीलिंग भी आप करते हो, ये मैंने काफी सुना है। हाँ, वो क्या होती है? मैंने आज तक सिर्फ यही सुना है, तंत्र से किसी का खराब हुआ। नहीं, तंत्र से अच्छा भी किया जा सकता है। तंत्र में बेसिकली अलग अलग सिंबल्स का यूज होता है। आप कभी देखोगे ना ऐसे आकृतियां बनाकर फिर वहां पर हवन किया जाता है, स्टार्स बना के। हाँ, तंत्र की कुछ अलग विशेष आकृतियां होती हैं, कुछ विशेष सिंबल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके या जिन मंत्रों को उसके साथ उच्चारण करके हम हीलिंग करते हैं। और वो हीलिंग अलग अलग फेसेस पे होती है। वो हीलिंग किसी के रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, किसी की हेल्थ ठीक करने के लिए भी हो सकती है, वो हीलिंग तंत्र को काटने के लिए भी होती है। अच्छा। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि किसके लिए कौन सी दवा। अब वही है ना कि किसको मैंने कौन सी प्रिस्क्राइब करनी है। हुआ बुखार है, क्रोसिन है, लेकिन क्रोसिन के साथ में एंटीबायोटिक चलानी है, एंटी फ्लू चलानी है, या और कौन सी एंटीवायरल चलानी है, वो मेरे को देखना पड़ता है। अच्छा। होती तंत्र की ही हीलिंग है, लेकिन कौन से मैं उससे करनी है वो अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन उस हीलिंग से होता सब कुछ है, सब ठीक हो जाता है काफी हद तक। तो मैं 99% तक। जैसे मेरे को पैसे की दिक्कत चल रही है तो वो भी फाइनेंशियल हीलिंग होती है उसकी। वो कैसे होती है? मतलब देखिए आप एक बात बताइए, हमारी बॉडी किन चीजों से मिलकर बनी है? 5 तत्वों से। और यही बताया गया 7 चक्रास।
एंड वही 5 पांच, एलिमेंट्स, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ही काम होता है, ओके। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। जब हम ये सारी चीजें अकॉर्डिंग कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द पार, तो चीजें अपने आप होने लगती है। जब हमारे को फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है ना, जब हमारा पैसा रुक जाता है, तो हमारा रूट चक्र भी ब्लॉक होता है। अच्छा, जब हम उसको भी खोलते हैं तब भी फाइनेंस वापस आने तो लगता है। तंत्र से रूट चक्र खोला जा सकता है? काफी चीजें होती हैं। मैं तो सुना इसमें बड़ी साधना वादना करनी पड़ती है अगर हमें अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए करना पड़ता है। आप एक बात बताओ ना, साधना करनी पड़ती है, अगर आप कर रहे हो तो आपको साधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो ऑलरेडी कर चुका है, और दूसरी चीज, आप डेली की प्रैक्टिस में ये काम कर रहे हो, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, तो आपको पारंगत हासिल हो गई ना। शुरू में जब स्टिचेस लगाना सीखता है डॉक्टर, उसके हाथ कांपते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। जब उसके डेली की सर्जरी होती है ना, फटाफट जाता है, ऑपरेशन करता है, मांस निकालता आ जाता है कि काम हो गया। तो ऐसे ही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो मैं काम आपके लिए करूंगी, उसके बाद में मुझे अपनी भी हीलिंग करनी होती है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। अब मैं, आप कहीं पे रह रहे हो, मैं आपको उस जगह से निकालने की कोशिश करूंगी, तो एक धक्का तो आप मुझे भी मारोगे ना। बिल्कुल। और दूसरी चीज, आपकी पॉकेट में अगर 100 रुपए होंगे, तभी आप किसी को 50 दे पाओगे। बिल्कुल। 50 दे दिए, 50 रह गए। अब दोबारा अगर किसी को 50 देने हैं, तो पहले 50 सेव करने पड़ेंगे, तो पहले मुझे अपनी भी हीलिंग करनी पड़ेगी। और यही लोग गलती करते हैं कि अगर तंत्र भी कर रहे हैं ना, तंत्र करते जा रहे हैं, लेकिन अपना नहीं कर रहे। उसके साथ में, तंत्र के साथ में आपको जाप भी करना पड़ता है, आपको ध्यान भी करना पड़ता है, आपको योग भी करना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे फीड्स पर भी लिखा होता है कि तंत्र कुछ नहीं होता। आज की डेट में जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, सब तंत्र पर बोल रहे हैं और इनको कुछ नहीं आता। अरे भाई, उनसे जाके पूछो जिनके ऊपर प्रॉब्लम है और जो ठीक हुआ है। जब तक आप किसी चीज में घिरोगे नहीं, तब तक उसको जानोगे नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना। अब हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूँ, सारी दुनिया पढ़ती है। एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर ये भूत पिशाच होते ही नहीं, तो इनका जिक्र कहाँ आता। बालाजी मेहंदीपुर धाम पे जाओ आप, वहां पर कितने संकट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो है तभी देखने को मिलते हैं ना। लेकिन क्या बालाजी के नाम से घर में भी ठीक हो जाते हैं? नहीं, अलग प्रक्रिया है, हर किसी का सिस्टम है। अब मैं कहूँ तो लोग कहेंगे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लगा लेंगे कि वो तंत्र नहीं है, लेकिन वहां ठीक होने का भी एक तरीका है। हर चीज के नियम है। अगर हम कहें तो उस सिस्टम को फॉलो करना ही तंत्र हो गया। शक्ति अलग है, उसको तंत्र नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि उसके नियम भी है कि वहां किसी से हाथ से कुछ खाना नहीं है, किसी से नजर नहीं मिलानी है, वापस पलट के मंदिर में नहीं जा सकते आप, एक बार आप क्रॉस करके निकल गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही नियम तंत्र में भी होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात, उसमें किसका क्या हित है। अगर किसी का उससे अच्छा हो रहा है तो ठीक है। अगर आप किसी का गलत करने के लिए कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोगों से बदला लेने के लिए सिर्फ तंत्र करवाते हैं। कोख बांध दी, काम बांध दिया, घर बांध दिया। क्यों? उसका रीजन है सिर्फ ईर्ष्या। और लोग करते हैं, और मोस्टली ये सब अपने लोग ही करते हैं। देखो एक बात बताओ ना, अगर मैं तरुण को जानती हूँ, तरुण ने रोल्स रॉयस खरीदी है, तो कम से कम मेरे मन में भी आएगा कि यार, नहीं, मेरे मन में भी आएगा यार, तरुण ने रोल्स रॉयस खरीद ली, यार ये क्या काम कर रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ से निकल रहा है, मैं भी उसको फॉलो करूं, मैं भी उसको देखूं। अगर मैं नहीं कर पा रहा, तो भैया मेरे मन में ईर्ष्या आई तो कुछ ना कुछ कि सबसे पहले इसका बेकार करूं और इसके पास से मेरे पास आ जाए। तो सारी चीजें, जिसको कोई कंसर्न ही नहीं है, जो रैंडम आपके पास से जा रहा है, आप रोल्स रॉयस में घूमते रहो, सैकड़ों लोग घूमते हैं, कौन देख रहा है? मुझे क्या लेना देना? नहीं लेना देना ना। तो जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, वही कहीं ना कहीं तंत्र में। मुझे एक बात बताइए मैम, जैसे आजकल तो आपके पास बहुत केसेस आते होंगे जिनको लगता होगा कि भाई मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, तंत्र मंत्र कर रखा है। मोस्टली पर यही होता होगा कि थोड़ी नजर लगी हुई है। नहीं, बहुत सीवियर केस भी आते हैं। अच्छा। अभी पीछे एक केस आया था,
उसकी उन्होंने मुझे अपना फीडबैक भी दिया है, मैं अपने चैनल पर भी उसको पोस्ट करूंगी, बट सॉरी टू से वहाँ पर मैं फेस रिवील नहीं करूंगी। किसी लेडी के ऊपर था और इतना गंदा कराया हुआ था, दे आर नॉट इवन हिंदूज, तब भी वो लोग इतना मान के वो किसी पॉडकास्ट के थ्रू मेरे तक पहुंचे थे। मेरे को उनको पता लगा था और उनके ऊपर कुछ ऐसी शक्ति थी, नेगेटिव एनर्जी थी कि वो पिछले 8 साल से परेशान थी। 8 साल से? 8 साल से परेशान थी और उनकी अपनी कोठी थी, सब कुछ था। उनके अपने ही रिलेटिव ने ऐसा करा कि उनको वो घर बंद करके किराए पे जाना पड़ा। किराए पे तो जाना छोड़, वो शहर ही छोड़ना पड़ गया और वो बाहर आकर रह रही थे, पूरी फैमिली, रॉयल फैमिली, अच्छी फैमिली, बच्चा, 2 बच्चे, दोनों बच्चों की पढ़ाई छूट गई। लड़की घर में काम कर रही है किसी के और लड़का किसी जूते की फैक्ट्री में काम कर रहा है और उनके घर में अपने नौकर चाकर इतने थे और सिर्फ इसलिए, और अब बात ये आई कि जो मकान भी है कि तुम यहाँ पर आओ, 2 लाख रुपए लो, इस पे साइन करो और चले जाओ। अच्छा, मतलब इतनी लोगों में इस हद तक ईर्ष्या है। और वो लेडी के ऊपर जब करा तो उसके हस्बैंड नहीं मानते थे कि उनकी फैमिली में ऐसा हो सकता है या क्या है क्या नहीं है। बाकायदा, मैं नहीं जानती थी उनके घर वालों के नाम, बाकायदा जब उसकी हीलिंग करी थी तो वो लोग वीडियो कॉल पे थे, वो लेडी वीडियो कॉल पे थी और जब हीलिंग शुरू करी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं बॉडी के अंदर। तो वो जिस टाइम ये बोल रही थी ना, तब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके घर में ये नाम किसका है? वो, और आप जानते भी नहीं होंगे? मैं नहीं जानती थी। तो वो ना घबरा गया था एकदम, तो वो कहने लगा ये मेरी सिस्टर है। फिर मैंने दूसरा नाम बताया कि ये कौन है, कि ये मेरा ब्रदर है। अच्छा। और उन दोनों ने ही उसके ऊपर करा हुआ था और वो लेडी के ऊपर ये था कि इसको खत्म कर देंगे, इसका आगे मतलब बचे ही ना कोई जो कोई हिस्सा मांगे प्रॉपर्टी में। अच्छा, इस हद तक किया हुआ था। अब वो काफ़ी हद तक ठीक है, 90% तक उनके अंदर रिलीफ है, थोड़ा बहुत उनका लास्ट का रह गया है, वो भी कुछ हीलिंग्स जारी हैं, वो होंगी, लेकिन वो बहुत ठीक है, पहले से बहुत ठीक। तो आपको डर नहीं लगता मैं ऐसी चीज़ें करते हुए? गलत काम से हमेशा डर लगता है। नहीं, पर जैसे कई बार वो शेर को सवा शेर मिलने वाली बात तो होती है। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आप किसी का गलत कर ही नहीं रहे तो आपके पीछे तो सवा शेर, मैं जिस शक्ति के साथ काम कर रही हूँ, मेरी नीयत अच्छी है, तो मुझे क्यों डर लगेगा? नहीं, पर कर तो आप ही रहे हो, आपकी भी तो एक लिमिट होगी। आप एक बात बताओ मेरे को, मेरी लिमिट, मेरी औकात नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई कांट डू एनीथिंग। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जिसकी आराधना कर रही हूँ, जिस शक्ति से मैं चल रही हूँ, माँ भगवती की, मैं उसके ही नाम पर करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आदि शक्ति से बड़ा कोई भी मांत्रिक, कोई भी तांत्रिक, कोई भी यांत्रिक है इस दुनिया में। नहीं, पर सामने वाले ने भी तो काली माँ के नाम पे तंत्र कर रखा होता है। तो काली माँ किसी का बुरा थोड़ी करती है। मेरा सवाल भी वही था आपसे कि वो कैसे काली माँ के नाम पे तंत्र कर रहे हैं और फिर लोगों का बुरा कर रहे हैं। देखो, जो बुरा कर रहे हैं ना, काली माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। हाँ। नाम आप यूज कर सकते हो माँ का। हाँ। नाम लोग यूज करके न जाने क्या क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम पे इस पे काली माता आती है, ये होता है। अरे काली माँ तो इतनी बड़ी शक्ति है, उनका नाम लेना भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांड को जो खत्म कर सके, जिनको रोकने की ताकत दुनिया में किसी में नहीं थी, शिव को खुद उनके चरणों में आना पड़ा था उन्हें रोकने के लिए। तो क्या कोई उनको संभाल सकता है? और जो उनके नाम पे गलत करते हैं ना, तो वो भोगते भी वैसे ही हैं, वो भोगते भी वही हैं। तो काली माँ का नाम ही अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर भैया आप आज ही समझ जाओ, अगर माँ काली के नाम से आप कुछ किसी का गलत कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैंने सुना कई तांत्रिकों के तो और सबसे ज्यादा पता है दुख कब होता है? जब आने वाली पीढ़ी के अंदर कोई तकलीफ आती है जो कर रहा है उसकी। ये तो मैंने अपनी उससे देखा है। वैसे जो ये सब काम करते हैं ना, उनका एंड बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। आपने मुझे बोला कि आपको डर नहीं लगता। जब मैं किसी का कर नहीं रही, आप एक चीज देखना, मैं अगर किसी का वास्तु भी करने जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उस धरती को, उस शक्ति को नमन करती हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा तो किसी से कोई बैर है ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सामने वाला जो चीज सफर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। अगर इसके कर्माज ऐसे हैं तो आप उसको सोल्यूशन बताइए। ठीक है ना? अगर इसी ने आपके साथ
ऐसा केस हुआ था जहां व्यक्ति ने गलत करा था और उसको भुगतना पड़ा था, तो ऐसा केस भी हो चुका है। लेकिन अगर सामने वाले की कोई गलती नहीं है तो फिर तो चीज को वापस जाना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कहती मैं किसी चीज को नष्ट करती हूँ, वापस ओके। जहां से आए हो कोरियर सर्विस देखी है ना, अगर एड्रेस नहीं है सही तो वापस। पर कोई तो ऐसा तंत्र होता होगा मैम जिसका कोई काट नहीं है, क्योंकि कई लोग मैंने सुना है कहते हैं कि भाई ऐसी शक्ति थी कि उसका कोई काट ही नहीं है। नहीं, ये मतलब भगवान सब देख रहा है। काट तो एक ही है ना, क्या? शिव। वो उनको भी तो लाना यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है ना। देखिए, शिव जी ने सभी चीजों के तोड़ बताए हैं, हर मंत्र को कील किया है। उन्होंने तो शापित कर रखा है कि कोई तंत्र को यूज ना कर सके। लेकिन उसी में माँ काली ने लोगों के हित के लिए भी इस्तेमाल किया तंत्र को, ठीक है ना। अब आप उसका यूटिलाइज गलत करोगे तो ये तो फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो जो यूटिलाइज गलत करते हैं उनके साथ गलत ही होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सात्विक तरीके से करते हो? बिल्कुल सात्विक तरीके से करती हूँ। इसलिए करती हूँ भाई, मैं खुद गृहस्थ हूँ, मेरी खुद फैमिली है, मैं घर के अंदर करती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ। और दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि नहीं ये चीज इथिकली ठीक नहीं है, मैं उस काम के लिए मना कर देती हूँ। अच्छा। सिंपल सी बात, जहां मुझे माँ की रजा आएगी, जहां मुझे चीजें ठीक लगेंगी वही काम करूंगी, अदरवाइज मैं मना कर देती हूँ केस में। अच्छा। कि मैं ये केस हाथ में नहीं लूंगी, आपको जहां ठीक लगता है आप कराइए। मेरे पास एक फोन आया था, सिर्फ फोन इतना आया था कि मैडम आपके पास एक फोटो भेजिए, इस व्यक्ति को बिस्तर पर लिटाने का है। सीरियसली इस व्यक्ति को बिस्तर पे लिटाने का है। हाँ। मैंने कहा भाई मैं ऐसे काम नहीं करती, लेकिन आप ये बताओ ये करना क्यों है? कि इससे हमारा गांव का दुश्मनी है। अच्छा। हमें इसका वंश खत्म करना है। आप बस ये बताओ आप कर दोगे तो ठीक है, और पैसा बताओ आपको कितना पैसा चाहिए। आई सेड भाई मैं ये काम नहीं करती। अच्छा। मैं क्यों किसी का बुरा करूं? आपकी दुश्मनी आप अपने आप सॉर्ट करो, मैं ये काम नहीं करूंगी। बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए करते होंगे, बहुत से क्या और कर ही देते हैं, और कर भी रहे हैं। मैं नहीं करती। तो कभी जैसे आप तो नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हो, पर कुछ लोग ऐसा होता है वो एंटिटीज छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल छोड़ते हैं। उनसे तो फाइट बहुत डिफिकल्ट नहीं होती होगी, क्योंकि वो तो खुद अपनी उसमें अपने आप में एक पावर है। आप एक बात बताइए, किसी ने एंटिटी छोड़ी तो वो एंटिटी भी तो किसी ने ग्रस्त कर रखी है, वो भी तो किसी ने पावर में ले रखी है। आपका कभी ऐसा हुआ है कि आप ये जो मैं आपको करने तो शुरू गए थे थोड़ी सी नजर वजर का काम, और ये जो मैं आपको केस बता रही थी, हाँ। ये वही केस था, एंटिटी ही छोड़ी हुई थी उसके ऊपर। जो वो मुसलमान एक नहीं थे, 7 थे। 7 थी, और वो लेडी बहुत परेशान थी। तो क्या होता होगा वैसे मैम, ये एंटिटीज क्या कर देती हैं आपके साथ? देखो ये एंटिटी ऐसा कर देती है, व्यक्ति को अंदर अंदर घोल देती हैं। हाँ। शरीर में बुरी तरीके से दर्द होने लगते हैं उस व्यक्ति के। अच्छा। वो किसी काम का नहीं रहता। मेंटली उस लेडी को ना जगह जगह कीड़े मकोड़े दिखाई देते थे, पागलों की तरह करने लगी थी। मेरे यहाँ चल रही है मकड़ी, मेरे यहाँ चल रहा है कीड़ा, ऐसे करने लग गई थी वो। सरसराहट होती है, बॉडी के अंदर शिवरिंग होती है उसको। अच्छा। एंटिटीज तो बहुत कुछ करती है, उसको आवाजें सुनाई देती थी, लोग चलते हुए दिखाई देते थे। जिसके साथ में होता है असलियत उसे ही पता होती है कि क्या हो रहा है। लोग मजाक बना देते हैं। लोग मजाक बनाते हैं। आप जाके देखो ना मेहंदीपुर धाम में, आप जाके देखो वहां लोग कैसे चीखते हैं। भाई शपथ है, आज की डेट में नहीं कहती मैं, पहले के समय में लेडीज सर के बल खड़ी होती थी और आधा इंच साड़ी नीचे नहीं होती थी उसकी। ये मैंने भी सुना हुआ है। तो शक्ति है ना, तो कुछ था ना उस पे जो खड़ी हो जाती थी। है आज भी लोगों 100-100 किलो के पत्थर जो आप हिला नहीं सकते वो अपने ऊपर रख के बैठे होते हैं। एंटिटीज होती हैं उन लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर जो चीज होती है वो भुगतता उसको पता होता है। और घर वाले परेशान हैं, सालों से हो रही है चीज, लोग आज कर रहे हैं। अगर अच्छा करने की आपको ईश्वर शक्ति दे रहा है, आप सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सात्विक तरीके से बढ़ाओ। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर वास्तव में कोई अपना ऑरा एनहांस करना चाहता है, कुछ भी ना करे, सूर्य उपासना करनी शुरू कर दे। सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ दे, सूर्य को कुछ सेकंड के लिए दर्शन करे, क्योंकि सूर्य का तेज इतना अधिक है और सूर्य हर जगह व्याप्त है। ये दिखने वाले एक ऐसे देवता हैं
जो आपकी बॉडी को कहीं जिन क्षेत्रों में सूर्य जब नहीं निकलता, तो अब देखिए जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, जब 3-4 दिन तक सूर्य नहीं निकलता लोग बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन स्मेल आने लगती है। तो सूर्य के अंदर इतनी पावर है, और जितनी भी ये शक्तियां हैं जब तक सूर्य होता है तब तक बहुत ज्यादा पावर में नहीं होती, रात को होती हैं, क्योंकि इन लोगों का निवास कहाँ बताया, अंधेरी जगह, पाताल लोक। ये आसुरिक शक्ति जितनी थी वो सब वहां गई, जहां जहां सूर्य की रोशनी। लोग कहते हैं ना कि इस घर के अंदर तो बड़ा अजीब सा माहौल रहता है, इसके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आती, कुछ नेगेटिव वाइब्स सी रहती हैं। तो सूर्य की उपासना से नेगेटिव एनर्जी भी रोकी जाती है। और जब मैं नेगेटिव एनर्जी रिमूव करती हूँ, किसी के घर का वास्तु करती हूँ, तो स्पेसिफिक होता है मुझे कि जिस दिन मुझे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी है उस दिन सूर्य होना चाहिए। अच्छा, अगर बारिश का मौसम है, सूर्य नहीं निकला है, तो मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं नहीं करती। तो मैम भी जब आप वास्तु भी करते हो, जैसे तो जब आप वास्तु करने जाते हो तो वहाँ पे क्या कुछ वो तंत्र के वो रखने पड़ते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ना है? देखिए, एक लेडी, क्या कहते हैं उन्हें, यंत्र कहते हैं, लेडी थी, उनको मतलब काफी साल तक उन्होंने कंसीव नहीं किया था। ये मैंने पहले भी 1-2 जगह बताया है, और वो बहुत ही ट्रिमेंडस काम हुआ था, जिसे मैं कहती हूँ कि मतलब भगवती ने इतना साथ दिया कि शायद बस आज भी वो ऐसी हैं कि अगर वो कुछ भी करेंगी तो वो पूछ के करती हैं। अच्छा। और माँ का आदेश जो होता है उसी हिसाब से करती है। उनके घर गई मैं, उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी हमारे को कंसीव नहीं होता है, और हमने 4 IVF कराए हैं अब तक अपने, और चारों फेलियर रहे हैं। मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे किसी के रेफरेंस से पता लगा था कि आप आओगे तो कुछ हो सकता है। मैं उनके घर गई, मैंने देखा उनका वास्तव में ही मैरिज से पहले कुछ ऐसा था कि उनका कोक बंधन हुआ था। अच्छा, शादी से पहले ही किसी ने ऐसा कुछ कर रखा था कि उनके घर में ना उनको ना उनकी सिस्टर, दोनों को ही कंसीव नहीं हुआ था। ओके। तो उनका किया था, करने के बाद उनके घर में यंत्र लगाए, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं अब IVF के लिए ट्राई करूं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुमने इतने IVF कराए, टाइम दिया, मैंने कहा मेरे कहने से सिर्फ 6 months दे दो मुझे, उसके बाद में अगर नहीं होगा देन वी विल गो फॉर IVF। और IVF की भी ना एक पर्टिकुलर ग्रह, नक्षत्र और समय निकलता है कि अगर आप उस समय पर करवाओगे, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की कुंडली से देख के निकलता है, तो आपका IVF सक्सेस जाएगा। अच्छा, वो भी एक टाइम पीरियड होता है। तो मैंने उनको बोला आप मत करवाओ अभी, उसके बाद में देखेंगे। तो फिर उनसे बात हुई, अचानक से 3 महीने निकले थे अभी, उसका फ़ोन आया मेरे पास, दीदी आपको ना एक न्यूज़ देनी है। मैंने कहा मुबारक हो। मैंने यहाँ से बोला मुबारक हो। कहते दीदी आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मुझे पहले ही न्यूज़ आ चुकी है। कहते दीदी मैंने नॉर्मल कंसीव कर लिया है और अब मुझे 15 दिन हो गए हैं। अच्छा। अभी शी ब्लेस विद अ बॉय। ओके। तो एक ये कनेक्शन बनता है, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, आप जिसके ऊपर भी विश्वास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन भी बनता है। और वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने के बाद में सब कुछ अच्छा हो गया उनकी लाइफ में। उनके हस्बैंड की प्रमोशन हो गई, उनका बच्चा बहुत अच्छे से है। इतना चेंज आ जाता है? बिल्कुल। तो तंत्र हीलिंग तो बड़ी सही चीज़ है मैम। बिल्कुल है। तो ये तो फिर सबको सीखनी चाहिए। अरे आप एक बात बताइए ना, आप योग का इतना प्रचार हो रहा है, योग में क्या करते हैं हम? ध्यान लगाने का। वो ध्यान लगाने का, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमने जो ध्यान लगाया है, जो हमने चक्रास, हमने एनर्जी को इकट्ठा करा, चाहे वो मंत्र से थी चाहे वो तंत्र से थी, और उस एनर्जी को सामने वाले को ट्रांसफर किया। राइट, यही तो काम कर रहे हैं ना हम। तो यही काम हम करते हैं। आप नहीं कर पा रहे हो, आपको करने में उसमें 4 महीने लगेंगे। आप एक चक्रा पे अपना ध्यान लगाओगे, उसे क्लीन करना, उसे मॉडिफाई करना, आपको टाइम लगेगा। हम करेंगे, हमारे यहाँ से जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को वो प्रोसेस पता है कि कहाँ पर क्या ब्लॉकेज आ रही है, क्या ब्लॉकेज से क्या दिक्कत दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हीलिंग में ये तक बता दिया जाता है कि जब हीलिंग कर रही होती हूँ कि उसके बाद में, हीलिंग के बाद में एक्सपीरियंस पूछती हूँ तो बताती हूँ कि आपको ऐसा महसूस हुआ था ना, आपके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, आपको ये विजन्स आए थे, हीलिंग के दौरान ये पता लगता है। तो तंत्र हीलिंग और रेकी हीलिंग फिर मतलब सिमिलर सी है? रेकी हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन तंत्र हीलिंग के अंदर बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। अच्छा, मतलब क्या डिफरेंस होगा इसकी? मैं 5 से 7 हीलिंग करती हूँ। अच्छा। और उसके अंदर पूरा मतलब कवर अप हो जाता है बिल्कुल ठीक से। और मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स के लिए करवाई जा सकती है? सारी प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, तो ये आप सिखाते भी हो?
मैं बिल्कुल सिखाती भी हूँ इसके कोर्सेज। इनफैक्ट इसका ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। एक बार इस हीलिंग का कोर्स चल रहा था और हीलिंग का कोर्स करते करते एक लड़की को मैंने ऐसे ही बोला, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं तो हम सामने वाले को हीलिंग देते भी हैं। बिल्कुल। क्यों? पहले आप उसको तो प्यूरिफाई करोगे ना। हाँ जी। उस स्टूडेंट की हीलिंग करते हैं, उसके बाद में फिर उसको सिखाई जाती है। तो उसकी हीलिंग मेरी चल रही थी और ये जो अट्यूनमेंट होती है वो 1 by 1 होती है। अच्छा। क्योंकि कोई आप एक एक स्टूडेंट को पहले हीलिंग देते हो? पहले, हाँ। अच्छा। 1 सेशन होता है। ग्रुप में नहीं दी जा सकती है? नहीं, वो ग्रुप में नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके साथ मुझे उस समय कनेक्ट होना होता है। तो ये तो बहुत टीडियस वो काम है। नहीं, वो जरूरी है। इसका जरूरी है। आप जब तक प्योर नहीं होगे तब तक आप दूसरी चीज कैसे संभाल पाओगे। तो वो काम करती हूँ। तो उस समय जब हीलिंग हो रही थी उसकी, तो सारी हीलिंग के बाद जब पूरा ग्रुप बैठा, मैंने कहा एक बात बताओ, किसके घर पे कोई बेड रिटर्न है? अच्छा। तो एक लड़की ने बोला कि मैम मेरे यहाँ है। मैंने कहा बेटा आपके यहाँ ना मुझे प्रॉब्लम लगी है और क्या आप बात करना चाहोगे? तो वो लड़की रोने लगी। तो मैंने उसको बोला क्या हुआ बेटा? कहती है मैम मैं आपसे ना सेशन के बाद बात करूंगी, देयर इज समथिंग पर्सनल विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। ओके। मैंने उससे बात करी। बात करने के बाद में मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहती है मैम मेरे फादर ना बेड रिटर्न है और मेरा आपके पास आने का मकसद यही था, मैं सीख के उनको हील कर सकूं। हाँ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो मैं उससे बात कर रही थी। मैंने कहा मुझे ना कुछ यहाँ पर फिशी लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है बेड रिटर्न। तो इतने ही बीच के दौरान ना उसके फादर ने कुछ इशारा किया, कुछ बोला, जैसे वो कुछ बोलना चाह रहे थे। ओके। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे इशारा करा। तो उसने कहा कि मैम आवाज़ ना आपकी पापा को सुनाई दे रही है और पापा ना कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप कैमरा एक बार उनकी तरफ कर दो। तो कैमरा दिया तो उन्होंने मतलब ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि मुझे लगा वो देखते रहे 5-7 मिनट के बाद मैंने बोला, मैंने कहा बेटा इनके ऊपर ना नेगेटिव एनर्जी है। ओके। तो वो लड़की कहती है मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटा आपके घर के अंदर ये एक काम नहीं हुआ है, आपके पूरे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष भी है। अच्छा। तो कहती है मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बाहर पढ़ रही थी, वो डॉक्टरी कर रही थी कोटा में। तो उसने कहा कि मेरी डॉक्टरी के दौरान ना अचानक से एक दिन फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तू आ जा। कह रही मैं जब तक पहुंची तब तक मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी। कह रही उससे मैं इतना ज़्यादा टूट गई थी क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ में सबसे ज़्यादा अटैच थी। अभी मैं वहाँ रह ही रही थी 1 महीना के, मैं एकदम से छोड़ के नहीं आ सकती कि विदिन जैसे 17 डेज़ का 15 डेज़ का इनका एक 13वीं वगैरह का होता है। कह रही उसी के दौरान 2 दिन और हुए थे कि मेरे ब्रदर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कहती ये सब हुआ, हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कह रही मैं वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ रहने लग गई। कह रही ये 2 सदमे ऐसे लगे कि अचानक से एक दिन पापा गिरे और पापा बेड रिटर्न हो गए। डॉक्टर ने बोला कि इनको पता ही नहीं चल रहा है, इनके कहीं कुछ स्ट्रोक है या कुछ ऐसा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा। मैंने कहा बेटा आपका ना पूरा घर नेगेटिव एनर्जी किसी ने किया हुआ है तंत्र के थ्रू और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कहती है मैम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन की पिल्स लेती हूँ। तो मैंने कहीं से आपका देखा था तो मैंने वो देखकर ही मैं यहाँ पर हीलिंग में आना चाहती थी। मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, आप ना अपने फादर की हीलिंग कराओ। फिर उसने कहा कि मैम मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जो मेरा ये प्रोसेस रहता है इसमें 40 डेज़ की आपकी साधना रहती है। ओके। आपका कोर्स होता है तब तो 40 डेज़ तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है और उसी 40 डेज़ के अंदर आपको कुछ मंत्र चैंटिंग्स होती हैं। अच्छा। वो आपको कंप्लीट करनी होती है। तो उसने कहा कि मैं तो अभी नहीं करूंगी और ना ही मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ अभी सीखने के हिसाब से, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से बता रहे हो तो आप पापा की हीलिंग कर दो। तो मैंने उसके फादर की हीलिंग करी थी। धीरे धीरे करके आज सिर्फ इतना है कि वो अपने काम खुद कर लेते हैं। अच्छा। कि मतलब अपना वॉशरूम जाना, खाना पीना, अपना अकेले बैठ जाना, वो सब कर लेते हैं। लेकिन हाँ अभी भी उस स्टेज में नहीं आ पाए हैं कि वो बाहर जाके जॉब करें या कुछ संभालें, अभी वो नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक रिलीफ उनको हो गया है और जो लड़की भी डिप्रेशन में थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और अब वो वापस अपने फादर को मेड्स के सहारे छोड़कर कोठे में दोबारा से स्टडी अपनी कंप्लीट कर रही है। अच्छा। डेली के अलग एक्सपीरियंस होते हैं उनके। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है वो 5 दिन में तंत्र सीखो टाइप? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग का उनको बैकअप रहता है। कभी भी हीलिंग करेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे कनेक्ट होंगे
और कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं रिप्लाई करती हूँ और मैं समझाती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट एंड टाटा बाय बाय, नथिंग इज लाइक ऐसा वाला नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेज प्री रिकॉर्डेड नहीं है, सामने होगा। और दूसरी चीज, जब हीलिंग का कोर्स कराती हूँ उससे पहले जब हीलिंग देती हूँ तो उनकी लाइफ के बारे में पूरा पता लग जाता है। इसी हीलिंग से पास्ट लाइफ के चैप्टर्स तक खुल जाते हैं। अच्छा, तो उनके कर्म भी आप देख सकते हो कि क्या है, इनको सिखाना भी है नहीं सिखाना? मैं नहीं उनको देखती हूँ, जब मैं हीलिंग करती हूँ तो उनको वो सारी चीजें विजनरी दिखाई देती हैं। अच्छा, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा हुआ, फिर उनको वो चीज़ें बताई जाती हैं कि इसका ये मतलब है, और ये जब मैं कर रही थी तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में आ रही थी। ओके। तो मैम एक बात बताइए, जैसे आपने अभी बोला कि कुछ मंत्रों को और उनको वो बिना गुरु के तो नहीं करने चाहिए? देखिए, हर चीज़ का ना एक सिस्टम होता है। बिना गुरु के कभी मंत्र यूट्यूब से देखकर नहीं करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो किसी भी यूट्यूब से देख के लोग कर लेते हैं। शुरू में आजकल देखो आप, इतनी साधनाएं दिखाई दे रही है, कोई यक्षिणी साधना कर लो, कोई करण पिशाचिनी साधना कर लो। करण पिशाचिनी तो कहते हैं 45 दिन में सद जाती है। आप एक बात बताओ ना, किसी भी एंटिटी को बुलाना आसान है, उसको भेजना और उसको संभालना बहुत मुश्किल है। हमेशा ये याद रखिएगा। और आधे से ज्यादा लोग तो वो होते हैं, वो सिखाते हैं ऐसी चीजें जो भैया ठीक है मेरे पास आ गई, चलो मैं मेरे से तो जा नहीं रही, मैंने आगे ट्रांसफर कर दी। एंटिटीज भेजना आप कह रहे थे ना, वो ऐसे भी भेजी जाती है। आपका मन नहीं करता कि मैं कुछ ऐसी एंटिटीज? जरूरत ही नहीं है भैया, जरूरत नहीं है ना। अगर किसी के शरणागत जाके माई से जितना मांगती हूँ उतना दे देती है। 19 की जरूरत है, 19 नहीं मिलते तो 21 मिल जाते हैं, बचा भी लेती हूँ और कर भी लेती हूँ। अच्छा, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई, 19 नहीं मिलते तो 21 मिल जाते हैं। 18 नहीं बोला आपने? 18 नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि जितना दे रही है उतना बहुत खुश हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मेरे गुजारे लायक बहुत है। तो मैम आप वैसे वाले हो, महंगे वाले एस्ट्रोलॉजर हो? नहीं, अगर सब कुछ महंगा हो जाएगा तो एक आम आदमी से दूर हो जाएंगे वो चीजें। जेन्युइन सवाल पूछता हूँ मैम आपसे, बहुत ही मतलब जो सबके दिमाग में होता है, जो भी कोर्स करेगा ऑब्वियसली वो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा पैसा बनाने के लिए ये कोर्सेज करेंगे कि सीख के हम लोग भी पैसा बनाएं। तो कितने दिन में वो लोग पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं? 50 डेज की हीलिंग होती है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि हीलिंग सदैव अच्छे के लिए ही यूज करोगे तो काम करेगी। ये मैं पहले से आपको प्लेज दिलवाती हूँ कि हम इसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे एंटिटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अच्छा, तो वो हाँ हम गारंटी नहीं लेते फिर उसकी। वो आपके पास आते होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो हर कोई तो सही ढंग से और सही उससे सीख नहीं रहा होगा। लेकिन मैं भी तो वही गुरु बनाई है जान के, फिर तो हम भी तो शिष्य थोड़ा जान के बनाएंगे ना। अच्छा, हाँ, आप तो पूरा टेस्ट लेके उसकी हीलिंग करा के उससे बात करके कि आपका मोटिव क्या है, फिर जाके हीलिंग का कोर्स कराती हूँ। अच्छा। ऐसे ही हर किसी को नहीं सिखा देती कि भैया जाओ ऑनलाइन पैसा जमा करो और हो जाएगा शुरू कोर्स। वो वाला काम नहीं है। पहले बात करूंगी, ठीक लगेगा तो एनरोल कराऊंगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं? स्ट्रिक्ट का नहीं है। देखो पता है क्या है, अगर आप किसी को भी सिखा रहे हो ना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपने ये चाबी किसके हाथ में दी है। इस चाबी का कोई गलत तो इस्तेमाल नहीं करने वाला। और मोस्टली लोग तो ट्राई यही करते हैं कि ये सीख के मैं कुछ ऐसा जल्दी से पैसा कमा लूं। नहीं, देखो आप पैसा कमाओ, आप लोगों का भला करके भी तो पैसा कमा सकते हो ना। बुरा करके जल्दी मिल जाता है ना पैसा। तो वो कितने दिन टिकेगा? ये बात भी है, कितने दिन टिकेगा? लक्ष्मी तो कभी किसी की हुई नहीं है ना। आप एक बात बताओ, लक्ष्मी कभी किसी के पास टिकी है? नहीं टिकी ना। एक नोट होता है, कहाँ कहाँ घूम कर आता है। तो जो टिकना ही नहीं है मैं उसके लिए क्या हूं? मैं अपने कर्म संचित करूं ना, जिसके कारण लक्ष्मी फिर मुझे मिले। बिल्कुल। तो कर्म कमाओ। कितने ऐसे भी लोग होते हैं जो हीलिंग कराते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता। ठीक है, जो सामान आपका लगेगा और जो मेरी मेहनत लगेगी उसका कुछ अमाउंट ले लेती हूँ। और कितने केसेस में ऐसा होता है कि हीलिंग व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको एक सच अमाउंट सिर्फ उसके पैसा जो सामान का है वो लेके बाद में बाजरा दान भी करा देती हूँ। ओके। कि भाई जब ठीक हो जाएगा तो अपने आप याद करेगा ना। हाँ, ये तो फिर आप अपने कर्म कमा रहे हो ना। कर्म ही कमा सकते हो आप कलयुग में। पैसा देखो, पेट तो जानवर भी भरते हैं, ठीक है ना, लेकिन
उसको सर्च करने के लिए जानवरों को भी घूमना पड़ता है। तो इंसान को अपना पेट भरने के लिए जितना काम करना चाहिए या जितनी आवश्यकता होती है उतना मिल जाए, बाकी तो जोड़ के लेके जाएंगे। बच्चे अपना भविष्य भी तो लेकर ही आए हैं ना, बिल्कुल, अपनी मेहनत भी तो लेकर ही आए हैं। अगर मेरे अच्छे कर्माज होंगे तो ये ना कुछ होते हुए भी आगे जोड़ लेंगे, और अगर मैंने गलत कमाई से कमाया तो जो जोड़ा है वो भी विनाश कर देंगे। तो ऐसा करने का फायदा ही क्यों मैं अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी गलत बौके जाऊं। बिल्कुल। तो अच्छे कर्म से कमा लेती हूँ, काफी है। मैम, एक अंत करने से पहले पॉडकास्ट का एक कोई ऐसा मंत्र आप बताओ जो हर कोई घर में कर सकता है जिससे उसका ऑरा ठीक हो जाए। देखो, मंत्र तो इस तरीके से नहीं दूंगी, लेकिन हाँ एक छोटी सी हीलिंग ऑन स्क्रीन आपके कर सकती हूँ मैं। इस हीलिंग से कोई भी टेस्टिंग भी कर सकता है ओके, कि उस व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव मिलेगा। तो डायरेक्ट मेरे तरफ ही करना, आप पर ही कर दो। मेरे यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज बताती हूँ, जो भी ये हीलिंग देखना चाहता है हाँ। वो 2 सेकंड के लिए कैमरा बिल्कुल अपने फेस के माथे के पास लेकर आ जाए, अपने आज्ञा चक्र पे। यहाँ मैं जो भी एनर्जी दूंगी उससे उसको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे क्या विजन आया है या मुझे क्या फील हुआ है। ओके। तो उसके बाद में अगर उसको लगता है कि हाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, सर भारी हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, अनईजीनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो फिर नेगेटिव एनर्जी के लिए कनेक्ट कर सकता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसको रिलीफ मिलता है तो वो भी अपना देख सकता है। ठीक है, ठीक है। फर्स्टली स्टार्ट विद यू। वरुण आंखें खोलो। कुछ फील हुआ? मुझे बस एक जैसे ना मेरे वैसा कुछ फील नहीं हुआ, पर मेरे को ऐसा लगा जैसे इधर से साइडें चीज़ें ब्लर हो गई। बिल्कुल फील होता है। अभी सिर्फ मैंने इसका 0.1% आपको किया, वो सिर्फ आपके आज्ञा चक्र पे। अच्छा। जो आपकी सोच पर है। पूरी बॉडी के पार्ट्स मैंने अभी किया ही नहीं है। ओके। तो यहाँ फोकस, अभी सिर्फ ये फोकस पे प्रेशर किया था मैंने आपके पॉइंट को, या जिस भी व्यक्ति के है। आज्ञा चक्र यही होता है ना, ध्यान लगाते हैं यही। तो यही मैंने कहा कि आप अब यहाँ पर फोकस कीजिए। इसी से ही पता लग जाता है कि पूरी बॉडी का सिस्टम क्या चल रहा है। अच्छा, तो तभी मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब चीज़ें ब्लर हो गई, एक जगह फोकस आ गया। हाँ। जब ये पूरी हीलिंग की जाती है तो अपने आप ही किसी के काम में रुकावटें आ रही हो, किसी का पैसा फंस रहा हो, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो, 2 लोगों की आपस में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो लव पार्टनर ही हो। अगर भाई भाई में भी चल रहा है या फैमिली में भी चल रहा है, किसी की बहू के साथ नहीं बन रही है, वो अच्छी ट्यूनिंग बिठाना चाहते हैं, तो वो केसेस भी होते हैं। बेसिकली क्या है, हमने इमोशंस को ही तो अटैच करना है, सोच को ही तो मिक्स करना है, समझदारी को ही तो मिलाना है, वही काम करेंगे हम। ये सब कुछ तंत्र हीलिंग से हो सकता है। और यही अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी में हो, किसी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, सोते में परेशानी आ रही है, वैसे कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी होता है। अच्छा, मतलब एक 1 स्टॉप शॉप है। अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, तरीके अलग अलग हैं। एक नाम हीलिंग है, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें अलग अलग है। अब जैसे सोशल स्टडी है ना, ज्योग्राफी अलग पढ़ोगे आप, सिविक्स अलग पढ़ोगे, हिस्ट्री अलग पढ़ोगे, ऐसे ही इसके अंदर है। ओके। कि वो सब्जेक्ट वाइज आपको हीलिंग होगी, लेकिन हीलिंग का नाम एक ही रहेगा। अच्छा। कि कहाँ मैंने कौन से चक्रा पे कौन सी चीज, कौन सा मंत्र देना है। ओके। वो डिपेंड करता है। तो मंत्र आप सामने वाले को देते हो कि भाई आप इसका जाप करो? उस समय। अच्छा, तो वो एक तरीके से गुरु अपने शिष्य को, हाँ, इस हीलिंग के लिए परंपरा से जैसे होता है, तो दी जाती है। क्योंकि बिना गुरु के मंत्र जाप भी नहीं करना। तभी मैंने कहा कि अट्यूनमेंट 1 by 1 होती है।
हीलिंग भी होगी, 1 by 1 वो कनेक्ट भी होगा एनर्जी के साथ। अभी तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अभी आपने शूज भी पहने हुए हैं, मैं भी अपनी पूरी, मेरी हीलिंग की अलग ड्रेस है, अलग मेरे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे मैं हीलिंग करती हूँ तंत्र की, वो कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ मैंने मानसिक इस्तेमाल करा, तब आपको विजनरी चेंजेस दिख गए। तो जब मैं सोचो आपको पूरा प्रोटेक्ट करके करूंगी, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एक मंत्र है श्रीम करके, वो हर कोई आजकल बोल देता है, आप कर लो, वो कर सकते हैं। लक्ष्मी का मंत्र है श्रीम, हाँ, ठीक है, लेकिन और बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र है। किसी भी चीज के बीज को या तो इतने हद तक कर लो कि वो बहुत ज्यादा आपने उस बीज को रोप लिया, लेकिन उसके लिए भी दीक्षित होना बहुत जरूरी है, जिसने इसका मंत्र का जाप किया हुआ हो। अच्छा, अब जैसे मेरा ही है, मैं भी दीक्षित हूँ आगे माँ बगला के यहाँ से भी, मैं पूरा पीताम्बरा पीठ से ही परंपरागत मैं दीक्षित हूँ। हाँ, मैं दीक्षित हूँ, माँ बगला की आराधना करती हूँ, मैं माँ तंगी की भी पूजा करती हूँ, नील सरस्वती की भी पूजा करती हूँ। दशम महाविद्या बेसिकली करी हुई है, श्री विद्या और दशम महाविद्या दोनों ही अलग अलग, दोनों का चैप्टर अलग अलग है, कोर्स अलग अलग है, देवियाँ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का ही किया हुआ। तो श्रीम का भी ऐसे नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से? अपने मर्जी, क्योंकि देखो आप एक बात बताओ ना, आप कुछ भी मंत्र जाप कर रहे हो, आप नाम जप करो ना, मंत्र जाप क्यों कर रहे हो आप नाम जप करो। पर लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करने में क्या बुराई है, वो तो अच्छा ही करेंगी। शुद्धता बहुत ज्यादा चाहती हैं लक्ष्मी जी। अच्छा, त्रुटियां नहीं चाहती हैं। जब लक्ष्मी आराधना करते हैं हम, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मन में मलिनता ना हो। ओके। इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। जब भी हम किसी मंत्र को करते हैं ना, उसकी एक ऑरा क्रिएट होती है। अब जैसे आप यही मंत्र बोले जा रहे हैं, अब हमने शूज भी पहने हुए हैं, हम शुद्ध भी नहीं है, हमने खाया पिया भी होता है, तो हर मंत्र को करने की एक मर्यादा है, हर मंत्र को जपने का एक तरीका है। अगर हम पंचाक्षरी भगवान शिव का ही मंत्र देखें तो अपने आप में बहुत पवित्र मंत्र है, लेकिन कहा जाता है कि शिव उपासना में कोई वो नहीं है, लेकिन उसको भी करने के तरीके हैं ना, कि आप कहाँ किस स्थान पर कर रहे हो। तो मंत्र कोई भी इस तरीके से प्लीज ना करें। मंत्र या तो गुरु से दीक्षित हो तभी करें, नहीं तो नाम जप कीजिए ना, राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है ना। जो राम जब तार भी नहीं पाए थे ना, तो पत्थर पे सिर्फ नाम लिखा था और वो पत्थर तैरने लग गए थे, ठीक है। तो अगर आपको लेना ही है, अगर आपको कुछ आगे करना है, तो नाम जप करो। आप किसी भी देवता का नाम जप कर सकते हो आप, या आपकी किससे मन बैठता है, या आपकी किससे लौ लगती है, ये आपके ऊपर है। अच्छा, आप नाम जप कीजिए। आपको मंत्र करना है तो आप किसी से दीक्षा लीजिए और फिर कीजिए। ओके। क्योंकि जब कोई गुरु मंत्र देता है ना, तो आपके किए का आधा जो हिस्सा होता है गलतियों का, वो दोष जो होते हैं ना, वो गुरु पे ट्रांसफर हो जाते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और दूसरी चीज, आपका गुरु ही आपको संभालता है जब आप किसी जगह अटक जाते हैं। और वो मुझे लगता है वो जो सिखाते हैं, जिस तरीके से सिखाएंगे, उसके आपको इफेक्ट भी जल्दी मिलेगा। वो पहले से बताते हैं कि बेटा इसको इस तरीके से करनी है और ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको क्या लगता है कि जो आपने माँ लक्ष्मी की आराधना की, ये इतनी आसान है? कोई भी आराधना सुनने में लगता है, लेकिन कोई भी आराधना इतनी आसान नहीं होती। अगर माँ लक्ष्मी को पाना इतना आसान होता तो इतनी मशक्कत कौन कर रहा होता भाई? सब जाप ही कर लो ना, मेहनत क्यों करनी है? हाँ, सही बात है। लक्ष्मी जी भी तभी आएंगी जब तक आप कर्म करेंगे। हाँ, बैठ के श्रीम श्रीम जपने से तो नहीं, कुछ नहीं आएंगी। वो तभी आएंगी जब आप कर्म करोगे। कर्मा सबसे बड़े हैं। मैं बार बार कहती हूँ ना कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। आप जाप नहीं कर सकते, आप अपने घर का काम कर रहे हो, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, ये भी एक अच्छे से काम करना, ये भी एक पूजा है, साधना है। क्यों? क्योंकि आपको गृहस्थ आश्रम में भेजा गया। ये भी तो एक आश्रम है ना, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर रहे हो और उस बीच में आपने नाम जप कर लिया, तो वो 100 गुना है। और यही आप सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के एक मंदिर में जाके 5 घंटे जाप कर रहे हो, और घर के अंदर बच्चे भी भूखे हैं, बीवी को पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करोगे भाई? आपकी जो असली साधना है वो आपका परिवार पालना है। इसके साथ में अगर आपको किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना है, तो फिर आपको और मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मंत्र जाप करना, हीलिंग करना, जैसे मैंने बताया, वो सब करने के लिए आपको अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलिए मुर्शिदा जी, थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे स्टूडियो में और हमें
ये सब चीज़ें बताने के लिए कि तंत्र का जो यूज़ है वो सिर्फ गलत के लिए नहीं होता, ठीक के लिए भी होता तंत्र है। का बेसिकली ही यूज अच्छे के लिए होता है, पर मैं वो आजकल वो एक धारणा ऐसी बन गई है कि सिर्फ गलत के लिए यूज़ हो रहा है, और मोस्टली हो भी रहा है। अब मैंने कहा था ना, केरोसिन है इस्तेमाल करना, या गैस सिलेंडर का मैं उदाहरण हमेशा देती हूँ कि जब गैस सिलेंडर आते हैं तो सबसे ज्यादा हत्याएं लड़कियों की हुई थी। बिल्कुल, यूजेज पे डिपेंड करता है कि आपने उसका कैसे इस्तेमाल करना कि है। आप उसको बम की या तरह तो यूज़ करोगे या बम की खाना तरह बनाने के यूज लिए। कर रहे हो या खाने की तरह खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हो। बिल्कुल। तो हर चीज के अंदर ताकत है। यूज सही तरीके से, सही समय पर, सही व्यक्ति के लिए और सही मायने में कीजिए, तभी तंत्र सार्थक होगा। अन्यथा ये तंत्र आपको भी खत्म कर सकता है। इस बहुत ही डेंजरस नोट पे आज का पॉडकास्ट हम यहाँ एंड करते हैं। और भाई, तंत्र अगर आपको करना है तो किसी गुरु की साथ करें, उनसे दीक्षा लेके करें। तंत्र अगर आपको सीखना है किसी अच्छी जगह से सीखो और उसका अच्छा यूज़ करो। ये इस पॉडकास्ट का बिल्कुल मोटिव था आज, ये बताने के लिए कि तंत्र अच्छा भी होता है, और बल्कि तंत्र अच्छा ही होता है। हम लोग थोड़ी सी गलत धारणा और गलत प्रवाह में बह गए हैं कि भैया तंत्र गलत होता है, और तांत्रिक शब्द को तो इतना हम लोगों ने नेगेटिव बना दिया है कि तांत्रिक वर्ड ही हमें ऐसा लगता है कि किसी बुरे इंसान के लिए हम लोग बोल रहे हैं, जैसे नेता के लिए होता है कि भाई नेता ना अगर किसी को बोल रहे हैं तो वो करप्ट ही होगा, वैसी वाली बात हो गई है। तो तंत्र और तांत्रिक दोनों अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। बुरा काम तो सभी लोग करने वाले हैं, और सब कुछ अच्छा बुरा इस दुनिया में सब कुछ है, ये आपकी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाल कलर का बटन होता है वीडियो पे राइट हैंड साइड पे, उसको दबाने के पैसे नहीं लगते हैं, तो वो ज़रूर कर देना। और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शेयर करने से ही होता है ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचती है। और कमेंट ज़रूर करो, कमेंट में ये बताओ कि भाई मैडम आपने ये गलत बात बोली है बिल्कुल ही, ठीक है। कुछ अच्छा ना लगे तो बताओ कमेंट करके, नहीं ये बहुत गलत बात बोली आपने। और कुछ अच्छा लगे तो उसको भी कमेंट करके बताओ कि आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ आपके साथ कुछ तंत्र के से जुड़ा हुआ कुछ हुआ हो कभी लाइफ में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका मैम के साथ आपको कनेक्ट कर सके, ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम भैया।